अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि डेप्रिसिएशन क्या है। नाउ लेट्स डिस्कस एक और टर्म हमारे पास यहाँ पर है, दैट इज नोन एज बैड डेट। अब ये बैड डेट की टर्म को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ये बैड डेट्स हमारे पास हैं क्या। अच्छा, बैड डेट्स क्या है हमारे पास, यानी कि ये भी एक ऐसी टर्म है जो नॉर्मली हम अकाउंट्स के अंदर फोक देखिए। कुछ एग्जांपल्स या रेवेन्यूज ऐसी थी जो बिल्कुल सिंपल थी, जो हम अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर या हम लोग अपनी डे टू डे ट्रांजेक्शन्स के अंदर, हम अपनी डे टू डे एक्टिविटीज के अंदर भी यूज कर रहे होते हैं, जैसे कि सैलरीज एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस। ये कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज थी जो हम नॉर्मली अपनी लाइफ के अंदर डिस्कस भी कर रहे होते हैं। इसी तरीके से रेवेन्यूज के अंदर सेल्स रेवेन्यू, जो आपने गुड्स बेचे उससे जो रेवेन्यू मिली दैट इज सेल्स रेवेन्यू, कमीशन, कंसल्टेशन फीस, ये वो रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस थे जो नॉर्मली अपनी लाइफ के अंदर देखते रहते हैं। इसी तरीके कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज ऐसे हैं जो हम अपनी लाइफ के अंदर देखते रहते हैं, जैसे मशीन, फर्नीचर, इक्विपमेंट, कैश, बैंक। तो ये कुछ ऐसे एसेट्स और लायबिलिटीज या लायबिलिटीज के अंदर अगर देख लें, अकाउंट पेबल है, बैंक लोन है, तो ये कुछ ऐसी आपके एग्जांपल्स हैं जो हम अपनी लाइफ के अंदर देखते रहते हैं। लेकिन अब जो हम ये टर्म आज डिस्कस कर रहे हैं दैट इज डेप्रिसिएशन, ये नॉर्मली हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ या अपनी इंडिविजुअल लाइफ के अंदर नहीं देख रहे होते, बैड डेट नहीं देख रहे होते, तो इसीलिए हम उसको अलग से फोकस करके देख रहे हैं कि ये है क्या और इनका ट्रीटमेंट क्या है और उनसे रिलेटेड जो आपके पास यहाँ पर इम्पैक्ट है इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के ऊपर वो क्या है। अब बैड डेट को जरा डिस्कस करते हैं कि बैड डेट हमारे पास है क्या। बैड डेट हमारे पास एनी अमाउंट, एन अमाउंट, कोई भी ऐसी अमाउंट, एनी अमाउंट, एन अमाउंट, कोई भी एक ऐसी अमाउंट विच यू कैन नॉट रिकवर, जो आप रिकवर ना कर सकें फ्रॉम योर अकाउंट रिसीवेबल्स। बैड डेट क्या है? एन अमाउंट विच यू कैन नॉट रिकवर, एक ऐसी अमाउंट जो आप रिकवर ना कर सकें, कैन नॉट रिकवर, कहां से? फ्रॉम योर अकाउंट रिसीवेबल, दैट इज नोन एज बैड डेट। बिल्कुल लेट में हम समझ रहे हैं कि बैड डेट है क्या। बैड डेट वो अमाउंट जो आप रिकवर ना कर सके, कहां से? फ्रॉम योर अकाउंट रिसीवेबल, दैट इज नोन एज बैड डेट। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक इलस्ट्रेशन लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक अकाउंट रिसीवेबल था। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक रिकैप करते हैं कि अकाउंट रिसीवेबल है क्या। अकाउंट रिसीवेबल इज द अमाउंट दैट यू हैव टू रिसीव। एक अकाउंट रिसीवेबल क्या है? एक ऐसी अमाउंट, एन अमाउंट विच यू हैव टू रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर फॉर द गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, यानी कि जो आपने गुड्स क्रेडिट के ऊपर, उधार के ऊपर, ऑन अकाउंट सेल आउट किए थे एंड वो अमाउंट आपने रिकवर करनी है, दैट इज नोन एज अकाउंट रिसीवेबल। अगर फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लूं, 2011 के अंदर मैंने गुड्स सेल आउट किए थे, यानी कि स्टार्ट ऑफ 2011 के अंदर ऑन क्रेडिट, और दैट इज नोन एज अकाउंट रिसीवेबल। मैंने 1 मिलियन रुपीस के गुड्स सेल आउट किए थे। अच्छा, 10 लाख रुपए के मैंने अकाउंट रिसीवेबल यहाँ पे 10 लाख रुपए का अकाउंट रिसीवेबल था। द अमाउंट विच आई हैव टू रिकवर फ्रॉम अ कस्टमर, क्यों? क्योंकि फॉर द गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अब मैंने ये अमाउंट रिकवर करनी थी। टुडे आई रियलाइज, यानी कि आफ्टर 1 ईयर मैंने एक चीज रियलाइज किया और मैंने देखा कि इस 10 लाख रुपए में से एक अमाउंट ऐसी है, लेट्स से ₹3 लाख रुपीस, जो कि मुझे रिकवर करने हैं फ्रॉम मिस्टर ए। मिस्टर ए से वो अमाउंट मुझे रिकवर करनी थी। एंड सडनली आई रियलाइज, और मुझे एक इंफॉर्मेशन मिली, यानी कि मेरे फॉर एग्जाम्पल टीममेट्स ने या मैनेजमेंट ने मुझे एक इंफॉर्मेशन दी क्या कि जिस कस्टमर मिस्टर ए से आपने 3 लाख रुपीस रिकवर करने थे, द कस्टमर और द पर्सन हैज गॉन बैंकक्रप्ट। ये कस्टमर जो है ये आपके पास बैंकक्रप्ट हो चुका है। नाउ व्हाट इज दिस बैंकक्रप्ट? बैंकक्रप्ट यानी कि आपके पास इंसॉल्वेंट हो चुका है, इसके पास अब पैसे अवेलेबल नहीं है, इसने बैंकक्रप्टेसी अपनी फाइल कर दी है। अच्छा, अब जब कस्टमर बैंकक्रप्ट हो गया, इट मींस ही डू नॉट हैव एनी एसेट्स और एनीथिंग एल्स कि अब वो मेरे इस डेब्ट को पे ऑफ कर सके। अब मैं एक क्वेश्चन अपने आप से पूछता हूं कि क्या ऐसे इंडिविजुअल से जो बैंकक्रप्ट हो चुका है, इससे क्या मैं ये अमाउंट रिकवर कर पाऊंगा? तो आंसर इज नो। ऑब्वियसली कि कैसा आपके पास कस्टमर जो बैंकक्रप्ट हो चुका है, जिसके बाद अब कोई भी एसेट्स अवेलेबल नहीं है, तो मैं उससे डेफिनेटली ये अमाउंट रिकवर नहीं कर पाऊंगा। नाउ व्हाट टू डू? अकाउंटिंग भी रैशनल बेसिस के ऊपर, एक प्रूडेंस बेसिस के ऊपर चल रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि जब आपको पता है कि आप ये अमाउंट रिकवर नहीं कर पाएंगे, सो इसको अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो एक काम करें, वो अमाउंट जो आप रिकवर नहीं कर पा रहे, आप ये कह रहे हैं कि 3 लाख रुपीस आप रिकवर नहीं कर पाएंगे, सो ऐसी अमाउंट को जो आप रिकवर नहीं कर पाएंगे, आप इसको एक टर्म दे दें, आप इसको एक नाम दे दें, दैट इज बैड डेट।
यानी कि अब आपको इस अमाउंट को अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। नाउ नेम इट एज बैड डेट। अब ये बैड डेट का ट्रीटमेंट क्या है, कहां जाएगा, वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। बट व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ, हम सिर्फ इस बैड डेट की टर्मिनोलॉजी को समझ रहे हैं है क्या। एक ऐसी अमाउंट, देखिए एन अमाउंट, एनी अमाउंट विच यू कैन नॉट रिकवर, आप इस अमाउंट को रिकवर नहीं कर पाएंगे, दैट अमाउंट इज नोन एज बैड डेट। इस अमाउंट को हम क्या कहते हैं, बैड डेट कहते हैं। क्यों रिकवर नहीं कर पाएंगे, देयर आर सेवरल रीजंस बिहाइंड इट। फॉर एग्जांपल एक रीजन हमने अभी लिया बैंक्रप्सी, अनदर रीजन कि फॉर एग्जांपल वो जो कस्टमर था वो डिफॉल्ट करके भाग चुका है एंड उसकी आपके पास मैलिशियस इंटेंट थी, ही हैज कमिटेड अ फ्रॉड। कोई भी XYZ रीजन हो सकता है जिसकी वजह से शायद आप कोई अमाउंट रिकवर ना कर पाए, दैट इज नोन एज बैड डेट। अच्छा, अब इस बैड डेट के अंदर मेरे पास अगेन दो टर्मिनोलॉजीज आती हैं। रिमेंबर अभी हमने डेप्रिसिएशन के अंदर भी दो टर्म्स डिस्कस की थी, उसके जैसी ही हमारे पास यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजीज हमारे पास नॉर्मली डिस्कस होती हैं बैड डेट। तो बैड डेट के अंदर दो टर्म्स हमारे पास क्या है, बैड डेट के अंदर पहली टर्म हमारे पास है दैट इज नोन एज बैड डेट एक्सपेंस एंड अलाउंस फॉर बैड डेट। ये दो टर्मिनोलॉजीज हमारे पास यहां पर डिस्कस होती हैं।